लोग आरामदायक यात्रा के लिए रिजर्वेशन कराते हैं। पहले पैसा देकर टिकट बुक कराते हैं, अपनी सीट बुक करते हैं कि हमें जाने में आराम हो। अगर महाकुंभ जाते समय लोगों को ट्रेन में जिनका रिजर्वेशन था, एसी या नॉन एसी, स्लीपर या जो भी, और उनको अगर सीट नहीं मिला, वो यात्रा नहीं कर पाए, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या रेलवे इनके पैसे को लौटाना चाहिए और इनको जो नुकसान हुआ उसका भी भरपाई करना चाहिए। और रेलवे की ये जिम्मेवारी है कि जो लोग टिकट बुक किए हुए हैं उनको यात्रा करना करवाना उनकी जिम्मेवारी है, यानी रेलवे की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने पहले टिकट बुक कराया है। और सवाल ये है कि जब रिजर्वेशन का टिकट सीट जिसका काउंटिंग होता है कि इतना सीट है, इससे ज़्यादा आपको सीट किसी को अलाउड नहीं करना है। आप वेटिंग दे सकते हैं कि अगर इसमें से कोई खाली होगा तो आपको दिया जाएगा। लेकिन जनरल जनरल का जो बोगी होता है उसमें जो सीटें होती है, यह भी रेलवे को पता होता है। अगर एग्जाम्पल 1000 सीटें हैं जनरल की, तो फिर 5000 टिकट काटने की क्या ज़रूरत है? रेलवे को तो ये पता है कि अगर पटना से चलकर प्रयागराज कुंभ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें 1000 जनरल सीट है, तो फिर 5000 टिकट काटने की क्या जरूरत थी? स्टेशन पे इतना भीड़ कैसे उमड़ा? इसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है? बहुत सारे सवाल हैं जो रेलवे से पूछा जाएगा। और इसीलिए हमारे गाय घाट मुजफ्फरपुर के रहने वाले गाय घाट के सुभाष केसो गांव के रहने वाले राजन झा, इन्होंने रेलवे अधिकारियों को बाकायदा नोटिस भेजकर 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। इनका कहना है कि हमने 29 जनवरी को वहां प्रयागराज में स्नान करने के लिए, मौनी स्नान करने के लिए वहां पहुंचने के लिए 27 जनवरी को ये टिकट बुक कराए थे। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं तो जो ट्रेन आती है महाकुंभ जाने वाली, उस ट्रेन का जो गेट था, बोगी का गेट था, वो बंद था। लाख प्रयास करने के बावजूद गेट नहीं खोला गया। ये अधिकारी को जानकारी दी, अधिकारी भी गेट खुलवाने की जरूरत नहीं समझे। इनकी गाड़ी छूट जाती है और ये प्रयागराज नहीं जा पाते हैं। तो इन्होंने पहले तो नोटिस भेजा है अधिकारियों को कि हमें 50 लाख रुपया मुआवजा चाहिए। मेरा जो लॉस हुआ है, हम रेलवे के भरोसे टिकट बुक कराए और हम पहुंच नहीं पाए, क्यों? अगर आपको ये सब करना था तो टिकट बुक कराने की क्या जरूरत थी? और कैसे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसमें पहले से ही इतने लोग भरे पड़े थे कि अंदर से गेट लॉक करके और वो जा सकते हैं। जिस गाड़ी में 70 या 72 सीटें होती है, जिस बोगी में, उसमें 200 लोग बैठे हैं और जिनको टिकट दिया गया है कन्फर्म, उनको नहीं बैठने दिया जाता है। तो ये गलती किसकी है? रेलवे की जिम्मेवारी क्या है? इनको सैलरी के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए और क्या-क्या भत्ता के लिए आंदोलन करेंगे ये, लेकिन अपने ड्यूटी से लापरवाही करने में ये बाज नहीं आएंगे। ड्यूटी में लापरवाही भी करेंगे ये। तो ये रेलवे की जिम्मेवारी है या नहीं है? इनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हालांकि फिलहाल तो इन्होंने 50 लाख रुपए का डिमांड किया है बतौर नोटिस भेजकर, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, इनको मुआवजा नहीं मिलता है, और जाहिर सी बात है वो तो मिलेगा नहीं, तो फिर ये कोर्ट में केस करेंगे। और ये कोर्ट में केस करेंगे, वही जो उपभोक्ता मामले का केस होता है। तो सवाल बड़ा है, रेलवे अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से क्यों नहीं करते हैं? और वहीं अगर इसे प्राइवेट कर दिया जाए तो ये चिल्लाते हैं कि रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, बेच दिया गया। जब सरकारी होता है तो ये लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, इतनी लापरवाही करते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। पानी भरने वाले पानी नहीं भरेंगे, सफाई नहीं करेंगे, पूरी लापरवाही, हर जगह लापरवाही। बस सैलरी चाहिए, हर महीने बढ़ना चाहिए,
इसके लिए आंदोलन करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेंगे। भैया हमने पहले टिकट बुक कराया है, तो फिर पहले बुक कराने का मतलब क्या है? और फिर आपके पास कोई लिमिट तो होना चाहिए ना टिकट काटने की। इतना भीड़ कैसे लग गया? और अगर बिना टिकट के लोग पहुँच रहे थे प्लेटफ़ार्म पे, तो फिर कैसे पहुँच गए? रोकने की ज़िम्मेवारी किसकी है? सवाल तो है रेलवे से और जवाब मिलना चाहिए। तो आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रेलवे को जवाब देना चाहिए या नहीं? रेलवे को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए या नहीं? और ये जो हुआ है और ऐसे ना जाने कितने लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ़ प्रयागराज जाते समय ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, और भी कई बार ऐसा होता है। तो रेलवे की ज़िम्मेवारी है या नहीं है? ज़रूर बताएँ।